सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को नोटिफिकेशन के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जो किसी भी तरह से हिंदी की तैयारी कर रहे हैं एग्जाम के लिए या किसी और चीज़ के लिए। यहाँ पे आज की वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे विलोम शब्द के बारे में, जिसका एक अर्थ विपरीत अर्थ शब्द वाले भी होते हैं। विलोम शब्द मतलब वह शब्द या जो कोई किसी अर्थ का उल्टा अर्थ देता है उसको विलोम शब्द कहते हैं। या विलोम शब्द का मेन अर्थ है उल्टा। आप उल्टा ध्यान रखना कि जो भी चीज आई विलोम शब्द का क्या मतलब उल्टा। वैसे तो ये कॉमन सेंस ही बात है, आपको पता ही होगा, लेकिन इस वीडियो में हम ये सारी चीज डिस्कस करेंगे कि अगर एग्जाम में आपके विलोम शब्द से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया तो आप उसको बड़े आसानी से कर पाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने कवर किया है कि जैसे किसी शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं। ये हुई एक सिंपल भाषा, लेकिन अगर वो विलोम शब्द का आपको अर्थ नहीं पता, विलोम शब्द में सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपको से जो चीज पूछी गई है उसका आपको अर्थ नहीं पता उस शब्द का, तो आप उसका विलोम शब्द कैसे लगा सकते हैं, यानी कि उसका उल्टा कैसे लगा सकते हैं। यानी कि आपको शब्द का ही अर्थ नहीं पता तो आप उल्टा कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनको आप बड़े ध्यान से देखेंगे तो आपको लग जाएगा कि हाँ, ये सारी चीज का अगर नॉर्मल भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ए उपशब्द जोड़ के किस तरह से हम विलोम शब्द देख सकते हैं। जैसे कि ए की अगर हम बात करते हैं तो इसमें अगर हम उपशब्द जोड़ देते हैं, तो अगर आपके सामने कहीं न्याय लिखा है तो ए उपशब्द जोड़ के अन्याय हो गया, यानी कि न्याय का उल्टा वैसे अन्याय होता ही है। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि ए उपशब्द इसमें जोड़ा हुआ है। सेम विद सामान्य और असामान्य। इस वाले टॉपिक में आप जैसे देख सकते हैं हम यहाँ पे डिस्कस तो करेंगे, साथ ही जो टॉप इम्पोर्टेंट आर ओ में आए हुए अभी तक के जो हिंदी के बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। साथ ही एक वीडियो और आएगी आगे जिसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे मोर देन 200। अगर आप ये सब कर लेते हैं तो आपका जो विलोम शब्द से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आप बहुत आराम से कर पाएंगे। सेकंड आप देख सकते हैं उप, पहले में ए था, सेकंड में उप अन। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं अपन। अपन इसको लिखेंगे तो अपन, आपको पता है कि एक लाइन में ही हमने 3 पॉइंट कवर कर लिए, ए पे और ए एन। तो आप देखेंगे अपन जोड़ के अपन जोड़ेंगे विलोम शब्द में तो बस अपना काम हो जाएगा, ध्यान रखना। तो आपको क्या याद रखना है, एक लाइन प्लस अपन। तो ए जोड़े हुए आएंगे तो जैसे कि न्याय का अन्याय, अपन में यश का अपयश, ठीक है, और अन का अभिज्ञ का अनभिज्ञ, वैसे ही देख सकते हैं। सेम निस निर और बी, इन सब का आप देख सकते हैं। पाप का निष्पाप हुआ, सापेक्ष का निरपेक्ष हुआ, सम्मुख का विमुख हुआ। वैसे देशज विदेशज, आदर निरादर और तेज निस्तेज। ये सिर्फ एक बार आप इनको वैसे मोटा मोटी भी देख लेंगे तो आपको इतना आइडिया हो जाएगा कि हाँ, आपका विलोम शब्द जब भी आपका एग्जाम में मिलेगा आप खुशी खुशी उसको कंप्लीट कर सकते हैं। प्रीति का उपसर्ग जोड़ेंगे, दूर दुष और को। ये सारी चीजें यहाँ पे मैंने इसलिए इतना शॉर्ट में लिख के दी कि ताकि आपको क्लियरिटी हो पाए। तो चलिए चलते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके लिए इस वीडियो को हमने बहुत अच्छे से तैयार किया, वो तो से एक थोड़ा नॉर्मल आप लोगों के लिए आइडिया देने का था। वैसे तो ब्लोम इतना वो नहीं है कि आपको आइडिया ही ना हो उसका। आप देख सकते हैं, देखिए जगम। अब जैसे कि हमने बात की थी कि अगर आपको कोई शब्द का अर्थ ही नहीं पता तो आप उसका आंसर कैसे लगाएंगे, आप बताइए। हाँ, विलोम शब्द तो बहुत आसान है, कह देते हैं कि हाँ विलोम शब्द का तो एकदम हमें पता है, हम इसको तो उल्टा कर सकते हैं। लेकिन अब मुझे आप बताइए दोस्तों कि जब हमें शब्द का अर्थ ही नहीं पता होगा तो हम उसका विलोम क्या लगाएंगे। तो सबसे बढ़िया बड़ी इंपॉर्टेंट है हिंदी वोकेबुलरी पे आपकी कमांड होनी है। आपको उन शब्दों को देखना या हिंदी भाषी जो अधिकारी लैंग्वेज है वो आपको सीखनी होगी। अब देखिए जगम का क्या अर्थ होता है, सी जैसे यहाँ दिया है स्थवर। तो जब हमें जगह जगम का अर्थ ही नहीं पता होगा तो हम ये थर्ड कैसे लगाएंगे, राइट। सेम सृष्टि, सृष्टि का हम किस तरह से कर सकते हैं, प्रलय। यानी कि सृष्टि का अपसृष्टि विसृष्टि समसृष्टि कर सकते हैं लोग, लेकिन सृष्टि सृष्टि रचना करना। अगर आपने हिंदी पुराण ये इन सारी चीज़ों से आपका कनेक्टिविटी रही है, आपने वो सारी चीज़ें देखी है, तो आप आराम से कर पाएंगे। सृष्टि का प्रलय होगा, ठीक है। ऐसे ही चलते हैं नेक्स्ट आगे के लिए। ये इपसती का विलोम शब्द अगर हम देखेंगे तो अनिसप्ति। क्योंकि अगर हम देखेंगे ना, अपन अपन लगाया था, न लगा हुआ, तो इसलिए यहाँ पे हम कवर कर सकते हैं। सहचार्य का अगर विलोम शब्द पे अब जाएंगे तो डी है अलगाव। जो क्योंकि सहचार्य का हमें मतलब लगाव से होता है। सहचार्य जैसे किसी के प्रति लगाव होना, ठीक है। जब हमें पता है इसका लगाव है तो इसका तो अलगाव होगा ही होगा ना। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये सारे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आर ओ के एग्जाम में रिपीट हुए हैं।
ये बार बार होते हैं, आपको इनको एक बार देखना होगा। आपने एक बार मोटा मोटी भी इनका आइडिया निकाल लिया तो आपको एग्जाम में कभी भी कोई डिफिकल्टी फेस करने की जरूरत नहीं होगी। मगर अगर दोस्तों आपको हमारा जो आपकी मेहनत अच्छी लग रही है तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और सही कीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे कि जितनी भी हम अपडेटेड यहाँ पे अपडेट करते हैं जीके से रिलेटेड, जनरल स्टडी से रिलेटेड, हिंदी और अदर लैंग्वेज से, वो आपको मिलती रहे। विराट का तो मुझे लगता है कि आपको बताने का जरूरत ही नहीं है, तो लेकिन विराट का यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे गलती करते हैं मेरे दोस्त छोटापन लगाने के लिए, कि विराट मतलब विशाल है ना, तो उसका लगाएंगे छोटा, लेकिन एक्चुअल में विराट का अगर आप देखोगे तो विराट का मतलब यहाँ पे किसी साइज से नहीं लिया गया कि यहाँ बड़ा होता तो छोटा होता, बड़ा छोटा, लेकिन यहाँ विराट है तो उसका क्षुद्र, क्षुद्र होता है बहुत ही ऐसा कण, मतलब जो देखने में भी एक्सेसम हो। आप समझ रहे हैं ना मेरी पॉइंट? यानी कि यहाँ पे सिंपल आपका शब्दों का खेल है। अगर आपको शब्द बहुत अच्छे से आते हैं, आपकी वोकैबुलरी अच्छी है, तो आप कर पाएंगे, नहीं तो आप इस चीज़ों में कंफ्यूज ना हो। आप देखिए यहाँ पे, वैसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो मैं आपके लिए लाते रहता हूँ। स्पर्श का देखिए, आपका विलोम शब्द यहाँ पे निकालना है। स्पर्श का क्या होगा, तो यहाँ पे आप देखिए अस्पर्श, क्योंकि जो चीज स्पर्श कर रहे हैं हम, या अस्पर्श, राइट। नेक्स्ट चलते हैं अग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, इतनी बार हुआ है कि आप देख सकते हैं इसको, कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखेंगे इसका अग का बहुत से अनज्ञ लगाते हैं इसका, जबकि आप यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। उन्मीलन का शब्द का विलोम, विलोम शब्द अगर ढूंढने के लिए आपको दिया जाता है तो आप देखिए उन्मीलन का निमीलन होगा, यहाँ पे डी करेक्ट आंसर है। अधिकृत शब्द का बी अनाधिकृत, क्योंकि देखिए अधिकृत आधिकारिक तौर पे आपके पास है, अनाधिकारिक तौर पे आप वैसे शब्दों के साथ मैच करके भी लगा सकते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट यही है कि आपको या तो सारे उपसर्ग पता हो कि किस किस डिवाइड में निकल के आ सकते हैं विलोम के, और साथ ही साथ आपको ये क्लियरिटी हो कि अगर एग्जाम में आ रहा है और उस शब्द का ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ नहीं आया तो उसका अर्थ ढूंढने की कोशिश करें, वो भी करेक्ट अर्थ, जैसे कि मैंने विराट में और छोटेपन में बताया था शुरू में। अनुलोम का तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि आप बताइए अनुलोम विलोम कर सकते हैं, तो अनुलोम का यहाँ पर देखिए विलोम कहीं भी नहीं है, इसलिए प्रतिलोम यहाँ पे करेक्ट आंसर दिया गया है, ठीक है। कई बार एग्जामिनर इस तरह के क्वेश्चन भी रखते हैं ताकि आप कंफ्यूज रहें। थर्ड, आप नेक्स्ट चलिए परिश्रम का तो आपको पता ही है, परिश्रम का तो आप देखेंगे विश्राम है, आप जितनी मैंने संयोग का एस, संयोग पर जाओगे तो वियोग, ठीक है, ये तो वैसे भी जो कॉमन है। उसके बाद अब जी स्वजाति बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से। स्वजाति को अगर आप देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है। ये जो मैं बता रहा हूँ इनको इंपॉर्टेंट आप नोट कर लें तैयारी, या कहीं आपने बुकलेट है तो इनको नोट कर लें, आपको मिलेंगे एग्जाम में ये। स्वजाति का आपको देखने को मिलेगा, विजातीय है, विजातीय है, स्वजातीय, विजातीय है, ठीक है। आप नेक्स्ट चलेंगे उन्मूलन में, आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे आप जाएंगे निमीलन। अमित शब्द बहुत कॉमन है, आपके दोस्त भी मिलते होंगे इस नाम के, अमित बहुत कॉमन है, पर एक्चुअल में अमित का उल्टा यहाँ पे देखना है हमें विलोम का। तो अब हमें अमित का ही मतलब नहीं पता, तो अब हम उसका उल्टा क्या देखेंगे, बार बार मैं वही बात आपसे रिपीट कर रहा हूँ। तो अमित वो है जिसका कोई मित ना हो, मित मतलब जिसका कोई छोड़ धुरवा ना हो। वैसे तो अमित पर्यायवाची श्री गणेश भगवान का भी है, लेकिन यहाँ पे हम पर्यायवाची नहीं, यहाँ पे हम विलोम ढूंढ रहे हैं, और विलोम का मेन मैंने आपको बताया था क्या होता है, उल्टा। अब आपको अमित का उल्टा देखना है, तो सबसे करेक्ट है परिमित। परिमित का मतलब है जिसकी एक लिमिटेशन हो या एक माप की जा सके, ठीक है। अमित का मतलब है कि जिसकी कोई लिमिटेशन, किसी का छोड़ नहीं है, ठीक है, तो इसकी माप नहीं की जा सकती, इसलिए इसका उल्टा होगा परिमित। समझे आप? नेक्स्ट चलते हैं श्री गणेश। श्री गणेश का मतलब होता है, श्री गणेश का मतलब है इति श्री। आप बस इसको रट लें, रिपीटेड हो सकता है पर इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। धनी का तो आपको पता ही है, निर्धन होगा, राइट। उसके बाद है नेक्स्ट चलते हैं उन्मुख। उन्मुख शब्द का विलोम अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे 20 का सही है कि विमुख उन्मुख, यानी कि विमुख हुआ उन्मुख हुआ, उन्मुख विमुख। आप वैसे भी तो देख सकते हो कि विमुख होके कहाँ जाओगे आप, उन्मुख का मतलब आप उनके साथ हो, विमुख का मतलब अलग, राइट। दृष्टि, ये दृष्टि नहीं दृष्टि है, ध। तो यहाँ पे देखिए आप कंफ्यूजन मत हो, ये ध में, यहाँ पे दृष्टि का जो करेक्ट आंसर है वो तृष्णा होगी, डी। अब ये चुस्ती का मतलब है आपकी कितने चुस्त हो, आप कितने एक्टिव हो, है ना। तो अगर इंग्लिश में जाए तो एक्टिव का डीएक्टिवेट, डीएक्टिव। हाँ, तो चुस्ती का भी आपको क्या करना है यहाँ पे,
यहाँ पे सुस्त होना चाहिए, डी मेरे ख्याल से गलत लगा है, पर एक बार चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो ये तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में, आप इनको जरूर एक बार देखें किसी भी एग्जाम में जाने से पहले। और मैं बार बार वापस से रिपीट कर रहा हूँ कि अप्सर ए अप अन, जैसे अपन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ कि अपन का आपको पता चल गया कि 3 उपशब्द जोड़ने से ऐसे ए लगेगा, अप अपन्या किस तरह से होंगे, ये एक बार जरूर देख के जाए। साथ ही नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन जो ज़्यादा उम्मीद की जाती है एग्जाम में आने के लिए, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, उनको आप जरूर देख कर जाएं, तो आपका विलोम शब्द वाला ये कभी भी गलत नहीं होगा। साथ ही साथ इसमें पूरी हिंदी और सारी चीज़ें की हम यहाँ पे जर्नलिस्ट की जानकारी देते हैं। आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।